नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट ये है, यूज वेक्टर्स टू शो दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। हमने ये साबित करना है कि ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है। हमें पॉइंट्स गिवन है ए बी सी एंड डी, तो ये चार हमें पॉइंट्स गिवन है। तो सोल्यूशन में हमने जो है वो पॉइंट्स लिख लिए। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो हम कह सकते हैं जो ए बी है वो अगर हम साबित कर दें डी सी के जो पैरेलल है, और ए डी जो है वो बी सी के अगर इक्वल हो जाए, तो हम यहाँ से जो है कह देंगे भाई ये आपस में क्या है, पैरेलल है। क्योंकि हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किए उसमें हम ये काम करते होते थे, ए बी सी ए बी जो है वो अगर पैरेलल हो जाए किसके, डी सी के, तो हम वहां से ये कह देते थे भी ए बी जो है वो इक्वल होगा किसके, डी सी के इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पे इसी चीज को यूज करना है। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं ए बी। हम ए बी कैलकुलेट करते हैं, तो ए बी जो वेक्टर है वो हमारे पास बन जाएगा, यानी कि बी में से हमने ए को माइनस करना है। तो ए माइनस 0 इंटू आई प्लस 0 माइनस 0 इंटू जे। तो हमारे पास जो ए बी है उसका रिजल्ट ये आ गया, ए आई प्लस 0 जे। अब हमने जो है वो कैलकुलेट करना है डी सी को। तो डी सी हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, डी सी। तो डी सी हमारे पास क्या होगा, सी में से हमने डी को माइनस करना है, तो सी ये वाला है। तो हम क्या काम करेंगे, बी माइनस ए इंटू आई प्लस सी माइनस सी इंटू जे। तो ये हमारे पास बन जाएगा बी, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस बी, प्लस का ए हो जाएगा, और इधर आ जाएगा आई, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 जे बन जाएगा। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आया वो आ गया ए आई प्लस 0 जे, यानी कि डी सी का। तो हम देख सकते हैं जो ए बी है वो डी सी के क्या है, इक्वल है। तो हम यहां से ये लिख सकते हैं, यानी कि ये चीज ए बी वेक्टर जो है वो इक्वल है किसके, डी सी के। तो इसका मतलब जो है वो ए बी पैरेलल है डी सी के। ये अभी हमने जो है ना ए बी और डी सी को आपस में पैरेलल प्रूव किया है, क्योंकि हमने प्रूव करना है पूरी पैरेललोग्राम को। जो है वो ये जो पॉइंट्स है इनको हमने पूरी जो है ना पैरेललोग्राम इससे साबित करनी है भी बनती है। तो अब हम ये काम करने जा रहे हैं, ए डी को हम जो है वो पैरेलल साबित कर दें किसके, बी सी के। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे ए डी। तो हम ए डी अगर कैलकुलेट करें तो ए डी जो है वेक्टर वो किसके इक्वल होगा, यानी कि डी में से हमने किसको माइनस कर देना, ए को कर देना। तो ये बी माइनस ए माइनस 0 इंटू आई प्लस सी माइनस 0 इंटू जे। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा बी माइनस ए इंटू आई प्लस सी जे। ये हमारे पास क्या कौन सा वेक्टर आ गया, ए डी आ गया। अब सिमिलरली हमने निकालना है बी सी। अगर बी सी का आंसर इसके इक्वल आ गया तो हम कह देंगे भी ये जो पॉइंट्स हैं ये एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे बी सी। तो सी में से हमने बी को माइनस करना है, सी हमारे पास ये है, बी माइनस ए हो जाएगा, बी माइनस ए इंटू आई प्लस सी माइनस 0 इंटू जे। तो ये हमारे पास बन जाएगा बी माइनस ए इंटू आई प्लस सी जे। ये हमारे पास बन गया बी सी वेक्टर। तो हम देख सकते हैं जो बी सी वेक्टर है वो किसके इक्वल आ गया, ए डी के इक्वल आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी जो वेक्टर है वो इक्वल है किसके, बी सी के। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं फिर ए डी जो वेक्टर है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। तो हम एंड पे ये लिख देंगे, हेंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लिए हम ये चीज भी यूज कर सकते हैं। तो हमने ये साबित कर दिया भी, हमें 4 पॉइंट्स गिवन थे तो उनकी मदद से हमने ये प्रूव कर दिया भी ए बी सी डी एक
पैरेललोग्राम बन रही है। कुछ स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, यानी जो वेक्टर ए बी है वो सी डी के इक्वल है। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, हमने किसी पॉइंट ए के जो है वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। अगर हमें बी सी और डी जो पॉइंट्स वो गिवन हो, तो वो बी सी डी पॉइंट्स हमें ये गिवन है। तो हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट जो पॉइंट ए है वो हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वाई होंगे। हमने बेसिकली एक्स और वाई की वैल्यू निकाली, इसको यूज करते हुए ए बी वेक्टर जो है वो किसके इक्वल है, वो सी डी के इक्वल है। इसको हम क्या देते हैं नंबर 1। अब हमने ए बी और सी डी जो है उसकी जो वेक्टर है उसकी वैल्यूज निकाली है, वो वेक्टर क्या होंगे। तो जो ए बी है वो हमारे पास, यानी कि बी में से हमने ए को माइनस करना है, तो बी हमारे पास ये है 1 माइनस एक्स आई प्लस 2 माइनस वाई जे हो जाएगा, 2 माइनस वाई जे। ये हमारे पास वेक्टर ए बी आ गया। अब हमने कैलकुलेट करना है वेक्टर सी डी। तो जो सी डी है वो भी सिमिलरली हम इसी तरह ही कैलकुलेट करेंगे। डी पॉइंट में से हमने जो सी है उसको माइनस करना है, तो 4 माइनस 2, 4 माइनस इंटू माइनस 2 आई प्लस 11 माइनस 5, 11 माइनस 5 जे। तो इसका जो आंसर बनेगा माइनस माइनस प्लस और 4 सी हो जाएगा 6 आई, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस 6 जे। तो ये हमारे पास वेक्टर आ गया सी डी आ गया। तो हम यहाँ पे ए बी और सी डी रखते हैं। तो ए बी हमने निकाला था 1 माइनस एक्स इंटू आई प्लस 2 माइनस वाई इंटू जे, और ये किसके इक्वल है, सी डी 6 आई माइनस 6 जे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कंपेयरिंग करेंगे कोफिशिएंट्स इसके आई और जे के। अगर हम आई के कोफिशिएंट कंपेयर करें तो इधर आई कोफिशिएंट हमारे पास क्या 1 माइनस एक्स, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल हो जाएगा। हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स को हम इस तरफ ले जाते हैं और 6 हम इस तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स, और एक्स का जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ गया माइनस 5 आ गया। अब हमने जे के जो कोफिशिएंट्स है उनको कंपेयर करना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6, वाई हम उस साइड पे ले जाते हैं और ये 6 इधर आके हो जाएगा प्लस, और y का जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 8। तो हमारा जो पॉइंट था वो क्या बन जाएगा, यानी जो हमने लेट किया था x, y, x की वैल्यू हमारे पास -5 आई है, और जो y है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 8। यही हमारा पॉइंट था जिसकी हमने जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड आउट करने थे। हमारे पास रेशो फार्मूला, तो जो रेशो फार्मूला है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेगा तो वो आपसे ये कह देगा स्टेट रेशो फार्मूला, तो आपने इसकी अपने स्टेटमेंट लिखनी है और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है स्टेट एंड प्रूव रेशो फार्मूला, या फिर आपको ये स्टेटमेंट गिवन होगी, वो कहेगा अभी ये वाला जो रिजल्ट है ये आप प्रूव करें। दोनों तरीकों से आ सकता है। और जो एक्सरसाइज 7.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने रेशो फार्मूला की मदद से करना है, तो हम ये टॉपिक करेंगे और उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं रेशो फार्मूला का प्रूफ। हम देखते हैं लिखा हुआ है लेट ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स। हमारे पास जो ए और बी दो वो पॉइंट्स हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं एक पॉइंट ए यहाँ पे है और जो दूसरा पॉइंट है बी वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। whose position vectors are a and b, जिनके पोजीशन वेक्टर क्या है a और b हैं। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वो वाला वेक्टर जो ओरिजिन से किसी पॉइंट तक हो, यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो ओरिजिन हो और जिसका टर्मिनल पॉइंट क्या हो, कोई भी पॉइंट हो, वो a भी हो सकता है और वो b भी हो सकता है। इसके लिए हमें पोजीशन वेक्टर के लिए ओरिजिन की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसको ले लेते हैं, हमारे पास ओरिजिन है। तो फिर O से A तक ये वाला जो वेक्टर है ये क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, और O से पॉइंट B तक का जो वेक्टर है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, B बन जाएगा। नेक्स्ट है इफ अ पॉइंट P डिवाइड्स AB, कोई पॉइंट P है जो AB को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो अब हम इसको यहां से ज्वाइन करते हैं A और B को,
तो ये हमारे पास क्या बन गई, ए बी बन गई। और जो पॉइंट पी है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इन द रेशो पी क्यू, पी क्यू रेशो में डिवाइड कर रहा है। हम सपोज करते हैं वो पॉइंट पी यहाँ पे है, जो इसको पी और ये वाला क्यू, इनको इस रेशो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, हमने क्या काम करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी फाइंड आउट करना है। वो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या होगा, वो हम ले लेते हैं ओ से पी तक, और वो हमारे पास क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। ओ से पी तक जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हमारे पास क्या होगा, आर होगा। तो हम ले लेते हैं ये वाला वेक्टर, और ए से पी तक हम वेक्टर ले लेते हैं ये वाला, और पी से बी तक वेक्टर हमारे पास आ जाएगा ये वाला। तो हमने जो फिगर में काम किया है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो हमने क्या काम किया है, ए पी वेक्टर जो है, ए पी वेक्टर, उसकी हमने रेशो ली है किसके साथ, पी बी के साथ, पी बी के साथ। और वो किसके इक्वल है, ए पी जो है वो हमने यहां पे हमें बता दिया था पी रेशो, और इसकी क्या हो जाएगी, क्यू हो जाएगी। तो हमें पता है हम रेशो को जो है वो डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ए पी डिवाइडेड बाय पी बी इज इक्वल टू पी ओवर क्यू। तो हम यहां पे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, जो क्यू है वो ए बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो बी है वो पी बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं क्यू इंटू ए पी वेक्टर इज इक्वल टू पी इंटू पी बी वेक्टर। अब हमने बेसिकली जो वेक्टर है वो ए पी फाइंड आउट करना है और पी बी फाइंड आउट करना है इस फिगर से। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे हेड टू टेल रूल। मैं आपको रिवाइज करवा दूं हेड टू टेल रूल क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर हमने ले लिया यहाँ पे ए है, और कोई दूसरा वेक्टर हमने ले लिया वो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ले लेते हैं वो वेक्टर हमारे पास बी है। तो हेड टू टेल रूल क्या होता है, हम क्या काम करते हैं, जो सेकंड वेक्टर है उसको फर्स्ट वेक्टर के हेड पे रखते हैं। तो सेकंड वेक्टर हमारे पास ये है, हमने यहाँ पे रख लिया, ये हमारे पास क्या है बी। तो इनका रिजल्टेंट जो वेक्टर है वो क्या होगा, ऐसा वेक्टर जो पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड के साथ मिला दे, वो हमारे पास रिजल्टेंट होगा। तो पहला वेक्टर ये वाला है, इसकी टेल को इसके हेड के साथ जो वेक्टर मिलाएगा वो हमारे पास क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। यानी कि इसका मतलब है, इसको हम क्या लिखते हैं आर, यानी कि उन दोनों का रिजल्टेंट। तो हम यहाँ पे भी अब हेड टू टेल रूल अप्लाई करने लगे। अब हमारे पास एक वेक्टर OP है, यानी जिसको हमने R कह दिया है और इसको हमने A कह दिया, और उसके बाद हमारे पास वेक्टर है AP। तो हम देखते हैं, हमने अपना रिजल्टेंट इसमें से तलाश करना है। तो हमने ऐसा वेक्टर देखना है जो पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड के साथ मिलाए। अगर हम गौर करें तो ये वेक्टर हमारा पहला है, और इसकी टेल को, इसके हेड को हमने जो है ना दूसरे की टेल के साथ ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास ये AP वेक्टर बन गया। अब हमने रिजल्टेंट ढूंढना है, तो हम क्या ढूंढेंगे भी, ऐसा वेक्टर जो पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड के साथ मिला रहा हो। तो वो देखें हमारे पास ये वेक्टर है R, यानी कि ये पहले की टेल को आखिरी के हेड के साथ मिला रहा है। तो हम यहां पे लिखते हैं OP किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास OA प्लस AP। हमने चूंकि यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, ए बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, यानी कि ए बी वेक्टर हमने फाइंड आउट करना है। हमें पता है ओ पी जो है वो हमने किसके इक्वल लिया हुआ है, आर के, इज इक्वल टू ओ ए जो है वो हमारा किसके इक्वल है, वेक्टर ए के, प्लस ए पी। तो यहां से हमारे पास ए पी जो वेक्टर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास ए उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आर माइनस ए हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई किस वेक्टर की, ए पी की। सिमिलरली अब हमने कैलकुलेट करना है पी बी को। तो अब हम दोबारा इसमें देखते हैं, तो हम यहाँ पे वही क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं, यानी कि हमने रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा, ऐसा वेक्टर जो पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड के साथ मिलाए। तो हम देखते हैं ये जो वेक्टर है ये, और ये हमने दूसरे वेक्टर की जो टेल है उसको पहले के हेड पे रख दिया, हमारा पहला ये है तो ये आ गया। अब हमने देखना है, हम देखते हैं ये वाला जो वेक्टर है ये पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन कर रहा है।
तो इसका मतलब है हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा यहाँ पे वो क्या होगा, ये बी वेक्टर होगा। तो हम इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो हम देखते हैं ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ओ पी प्लस पी बी, पी बी। अब हमने वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है किसकी, पी बी वेक्टर की। तो ओ बी जो हमारा वो किसके इक्वल है, बी वेक्टर के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, प्लस पी बी। तो हम क्या काम करते हैं, हमने पी बी की जो है वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसके साथ वाले जो टर्म है हम दूसरे साइड पे ले जाते हैं, तो हमारे पास ये बन जाएगा बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर। अब हम ए पी वेक्टर और पी बी वेक्टर की वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं, तो देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है हमारे पास। तो बन जाएगा Q इंटू ए पी हमारा किसके इक्वल है, R माइनस ए इज इक्वल टू P इंटू जो P B है वो हमारा किसके इक्वल है, B माइनस R के इक्वल है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा Q R माइनस Q A वेक्टर इज इक्वल टू P B वेक्टर माइनस P R वेक्टर। तो हम अगर अपने स्टेटमेंट में देखें तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, वेक्टर R की वैल्यू चाहिए। तो जो R वाली टर्म्स हैं जिनमें यानी R वेक्टर आ रहा है, पोजीशन वेक्टर किसका, P का, उनको हम एक साइड पे कर लेंगे और बाकी जो वैल्यूज हैं उनको हम दूसरी साइड पे कर लेंगे। हम देखते हैं बेसिकली R इसमें आ रहा है तो इसमें भी आ रहा है, हम इसको इधर ले आते हैं और इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास QR प्लस PR इज इक्वल टू PB प्लस QA। यहां से हम R ले लेते हैं कॉमन, जब R हम यहां से लेंगे कॉमन तो हमारे पास क्या बच जाएगा, P प्लस Q रह जाएगा। और इधर हम अगर तरतीब से लिखें वेक्टर A को हम पहले लिख लेते हैं, B को हम इसको टर्म को दूसरे साइड पे लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा QA प्लस PB। तो यहां से हमने चूंकि R वेक्टर की जो है वो पोजीशन वेक्टर किसका, पॉइंट P का, उसकी हमने वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो ये जो टर्म है दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा QA प्लस PB वेक्टर डिवाइडेड बाय P प्लस Q। तो ये किसके इक्वल आ गया, हमारा R के इक्वल आ गया। तो ये हमारा जो है वो रेशो फॉर्मूला क्या हो गया, जो स्टेटमेंट हमें गिवन थी वो हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। एंड उसके बाद इसके ऊपर हमने क्या अप्लाई किया, हेड टू टेल रूल अप्लाई किया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द पोजीशन वेक्टर। हमने पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। पॉइंट ऑफ डिवीजन जो क्या कर रहा हो, डिवीजन किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा हो। ज्वाइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, पेयर ऑफ पॉइंट्स हमें गिवन है, इसके दो पार्ट्स हैं और उनकी रेशियो भी गिवन है। इसके दो पार्ट्स हैं, तो सेकंड मैं करवा रहा हूँ, फर्स्ट आपने खुद करना है। फर्स्ट में जस्ट ये क्या है, यहाँ पे C होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। बाकी वेक्टर कोई भी हो उससे इशू नहीं होना चाहिए, आपको मेथड आना चाहिए। तो पॉइंट E विद पोजीशन वेक्टर दिस, तो हम लेट करते हैं, लेट पोजीशन वेक्टर को हम ये भी लिख सकते हैं P डॉट V, पोजीशन वेक्टर ऑफ E हमारे पास जो है वो क्या होगा, इसको हम कह देते हैं ये A है वेक्टर, वो किसके इक्वल होगा, 5J के इक्वल होगा। और पोजीशन वेक्टर ऑफ F, जो पोजीशन वेक्टर ऑफ F है वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, उसको हम कह देते हैं ये B है, और वो हमारे पास इक्वल है 4I प्लस J। तो आपको मैं थोड़ा सा याद करवा दूं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पॉइंट E है और ये हमारे पास जो है वो पॉइंट F है, इनको हमने ज्वाइन किया और ये जो है बेसिकली पोजीशन वेक्टर यहाँ से ये E और यहाँ पे F और ये वाला जो है पॉइंट, कोई भी पॉइंट हम कह सकते हैं, ये M है जो क्या कर रहा है, इनको डिवाइड कर रहा है, और ये R है। बेसिकली हमने अब इस गिवन कंडीशन के तहत, गिवन स्टेटमेंट के तहत ये वाला जो R है वो कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, और एक हमें चीज और गिवन है, वो हमें रेशो भी गिवन है, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट जो रेशो है ना वो हमारे पास क्या है, P रेशो Q इज इक्वल टू 2 रेशो 5। तो हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट R बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द
point of division of E and F, E and F, यानी कि हमने ये लिखा है जो R है ये वाला वो पोजीशन वेक्टर है किसका, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी कि E एंड F का जो डिवीजन है जो इनको डिवाइड कर रहा है वो ये वाला पॉइंट है जिसको हमने यहाँ पे हम कहा हुआ है। ये फिगर आपको जस्ट समझाने के लिए एग्जाम में आप पेपर में आप बनाना चाहते हैं तो बना लिया, अदरवाइज रहने दें। यानी कि इसका हमने जो है वो जो मिड पॉइंट था उसका हमने क्या कैलकुलेट करना है, पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है पोजीशन वेक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो क्या होगा, उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, क्यू ए वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू। तो हमारे पास जो क्यू है वो कितना है, क्यू हमारे पास यहाँ पे 5 है, 5 इंटू ए वेक्टर हमारे पास कितना है 5j प्लस पी हमारे पास यहाँ पे गिवन है वो 2 है, और जो हमारे पास बी वेक्टर हमने यहाँ पे सपोज किया वो हमारे पास है 4i प्लस j डिवाइडेड बाय p प्लस q, यानी कि 2 प्लस 5, 2 प्लस 5। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 25j प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 8i प्लस जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2j डिवाइडेड बाय 7। तो हमारे पास जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है उसका रिजल्ट क्या बन जाएगा 25, यानी कि j वाले जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं, 25 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा 27, और 8i प्लस 27j डिवाइडेड बाय 7। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया जो हमें पोजीशन वेक्टर दे रहा है इस कंडीशन के तहत या इस स्टेटमेंट के तहत। और इसी तरह का आपने पार्ट नंबर 1 जो है वो खुद से ट्राई करना है, सेम इसी तरह, जस्ट पॉइंट्स के जो नाम है वो डिफरेंट है, उनसे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट कुछ यूं है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट, कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल is parallel to the third side and half as long। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमने कोई लाइन सेगमेंट लेना है जो क्या हो, किसी ट्राइंगल की दो साइड्स का क्या हो, मिड पॉइंट हो। फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं भी यहाँ पे हम जो है ए बी का जो मिड पॉइंट है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं, और जो ए सी है उसका हम मिड पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, और इनको हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये बेसिकली एक लाइन सेगमेंट है। इसको हम नाम दे देते हैं डी का, और इसको हम नाम दे देते हैं ई का। तो हमने प्रूव ये करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट है वो इस बी सी के जो है वो पैरेलल है, लेकिन लेंथ में इसकी क्या है, हाफ है। हमें नजर भी आ रही है, लेकिन हम इसको मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे। तो हम यहां पे लेट करते हैं, लेट ए वेक्टर बी वेक्टर C vector are position vector of A, B and C। यानी कि हमने ये कहा जो ये A है इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, A हो जाएगा, और इस B का पोजीशन वेक्टर क्या B हो जाएगा, और इस C का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। और अगर हम जो है वो इस B C को फाइंड आउट करना चाहें, बी सी को अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास जो बी सी वेक्टर बनेगा वो किसके इक्वल होगा, सी में से हमने बी को क्या कर देना, माइनस कर देना, सी माइनस बी, सी माइनस बी, इसको हम कह देते हैं नंबर 1। अब हमें पता है हम यहाँ पे जो है वो मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब हमें पता है जो ए बी है उसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है, डी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिंस, यानी कि ये चीज हमें नजर आ रही है, D is midpoint of A and B, A and B। अब हमें यह भी पता है AC का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, E and E is midpoint of
मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी, ए एंड सी। तो हम अब इसके ऊपर जो है वो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, जो डी का पोजीशन वेक्टर है, यानी कि वो बेसिकली हमारे पास किसके इक्वल आया था, आर के इक्वल आया था। और आर को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, पोजीशन वेक्टर के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ में लिख दिया पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, यानी कि इसका जो पोजीशन वेक्टर डी का बनेगा, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, मिड पॉइंट भी हमें कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ डी, वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली अब हमने कैलकुलेट करना है ये वाला मिड पॉइंट, तो हम जब यहाँ पे लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ए वेक्टर इस प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। तो अब हमने जो है वो कैलकुलेट करना है किसको, ये वाली लेंथ हमने देखनी है, इसके एक तो हमने पैरेलल प्रूव करनी है और दूसरा क्या होना चाहिए, ये डबल होनी चाहिए इसकी। तो हम क्या काम करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं डी ई। जब हम यहाँ पे डी वेक्टर लिखेंगे तो ई पॉइंट में से हमने क्या काम करना है, डी को माइनस कर देना। अब हमारे पास ई ये वाला है, तो ये हो जाएगा ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 माइनस ए प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। अब हम इनका ले लेते हैं एलसीएम। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा, और ए भी वैसे ही आ गया प्लस सी भी वैसे आ गया, और ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये माइनस जो है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो यहाँ जो रिजल्ट बचा वो बचा सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो डी ई है, वेक्टर डी ई इज इक्वल टू 1/2 सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो अगर हम 1 को देखें तो वो किसके इक्वल है, सी माइनस बी। तो इसकी जगह पे हम ये चीज यूज कर सकते हैं बाय 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ई इज इक्वल टू 1/2 बी सी। अब ये इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के, लेकिन जो DE है वो लेंथ में हाफ है किसके, BC के। या अदर वर्ड्स हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो DE जो है वो किसके इक्वल हो गया, BC के। इसका मतलब ये है जो BC है वो 2 टाइम्स है किसके, DE के। या हम दूसरी तरफ ये कह सकते हैं, यानी कि जो DE है वो लेंथ में हाफ है किसके, BC के। दोनों तरफ से आप जो है ना इसको देख सकते हैं, और यही हमने जो है वो रिजल्ट क्या करना था, प्रूव करना था। हम यहाँ से देख भी सकते हैं जो DE है वो इसके तो पैरेलल है, लेकिन लेंथ में भी इसके क्या है, हाफ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस जो हमारा DE है वो पैरेलल हो गया किसके, BC के। DE is parallel BC and half as long, और लेंथ में क्या हो गया, हाफ हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट हम देखते हैं क्या, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। क्वाड का मतलब होता है 4, और जो लेटरल है उसका मतलब होता है एंगल्स, यानी ऐसी क्लोज फिगर जिसके क्या हो, 4 एंगल्स हो। अब क्वाड्रिलेटरल में बेसिकली क्या होता है, इसकी जो चारों साइड्स हैं वो भी डिफरेंट होती हैं, और जो चारों एंगल्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, यानी कि 4 sides different और जो है वो 4 एंगल डिफरेंट, यानी कि चारों साइड्स भी डिफरेंट होंगी और चारों जो एंगल है वो भी डिफरेंट होंगे। हम देख सकते हैं हमारे पास क्वाड्रिलेटरल क्या है, A B C और
डी, चारों साइड्स भी डिफरेंट है और जो चारों एंगल्स हैं वो भी क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो क्वाड्रिलेटरल है वो उसके जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए तो हमारे पास क्या बनती है, एक पैरेललोग्राम बनती है। तो ये वाली साइड ए बी, इसका मिड पॉइंट ये ई है और इसका बी सी का मिड पॉइंट जो है वो एफ है, सी डी का जो मिड पॉइंट है वो जी है और डी ए का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, एच है। तो हमने मिड पॉइंट्स को जो ज्वाइन किया तो हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है, लेकिन हमने इसको मैथमेटिकली प्रूव करना है भी ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन रही है। तो हम यहाँ पे जो है वो लेट करते हैं, लेट वेक्टर ए बी सी एंड डी आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ, हमारे पास वेक्टर ए बी सी डी ये जो चारों वेक्टर हैं ये पोजीशन वेक्टर हैं किन के, इन पॉइंट्स के ए बी सी और डी के, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी एंड डी। उसके बाद हमारे पास ये है भी जो है वो ई मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, ई इज मिड पॉइंट ऑफ, E is midpoint of AB। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो F जो है वो मिड पॉइंट किसका है, BC का, F is मिड पॉइंट ऑफ BC। उसके बाद हमारे पास जो G है वो किसका मिड पॉइंट है, G हमारे पास मिड पॉइंट है CD का, G is midpoint of CD। और लास्ट में हमारे पास जो H है वो मिड पॉइंट किसका है, DA का, H is midpoint of DA। तो अब हमने बेसिकली काम ये करना है कि जो E, F, G और H हैं इनके हमने क्या फाइंड आउट करने हैं, पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने हैं, लेकिन पोजीशन वेक्टर किस मेथड के साथ, मिड पॉइंट वाले मेथड के साथ। यानी कि हमने पोजीशन वेक्टर अगर मिड पॉइंट वाला फाइंड करना है, यानी कि 2 पॉइंट्स का हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना हो तो उसका हमारे पास फार्मूला ये होता है ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय 2। तो अब हमने जो है वो पोजीशन वेक्टर ई का फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ई। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय 2, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय 2। अब हमने जो है वो मिड पॉइंट फाइंड, पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है एफ का, पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली हमारे पास जो है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ जी वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली लास्ट में हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर ऑफ एच वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी डिवाइडेड बाय 2। अब हमने ये काम करना है, हम अगर ई एफ को एच जी के और ई एच को एफ जी के इक्वल साबित कर दें, जब ये आपस में इक्वल हो जाएंगे वेक्टर्स तो वहां पे हम रिजल्ट अखज कर लेंगे ये आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो उससे ये प्रूव हो जाएगा भी ये एक पैरेललोग्राम बन रही है जो कि क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बनती है। तो अब हमने बेसिकली फाइंड करना है ई एफ। तो हम ई एफ यहां से फाइंड आउट करते हैं, तो ई एफ वेक्टर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हमारे पास पता है एफ में से हमने ई को माइनस करना है। तो पोजीशन ऑफ वेक्टर एफ हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है, वेक्टर बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 माइनस ई हमारे पास क्या है, ये वाला है। तो ये बन जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय 2। तो इसका हम ले लेते हैं 2 एलसीएम आ जाएगा और ये बन जाएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी। तो ये वेक्टर बी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो यहाँ में तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, सी माइनस ए वेक्टर, यानी कि सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डिवाइडेड बाय
2। तो ये हमारे पास कौन सा वेक्टर आ गया, ई एफ आ गया। अब हमें देखना है एच जी। तो एच जी हमारे पास जो वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास बन जाएगा जी, पोजीशन वेक्टर जी में से हमने माइनस करना है एच को, तो जी ये वाला है, सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 माइनस एच हमारे पास जो है उसका पोजीशन वेक्टर ये है, तो ये हमारे पास बन जाएगा ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हम ले लेंगे 2 एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर। तो यहाँ से वेक्टर डी प्लस और माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। तो हम देख सकते हैं ई एफ जो है वो एच जी के क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गए। अब सिमिलरली हमें जो कैलकुलेट करना है ई एच और एफ जी, अगर इनका भी रिजल्ट आपस में इक्वल आ जाते तो हम यहाँ से कह देंगे ये जो है साइड्स आपस में क्या होगी, इक्वल हो गई हैं और ये आपस में क्या है, पैरेलल है। नेक्स्ट हमने जो है वो कैलकुलेट करना है ई एच और एफ जी का। अगर हमारे पास जो है वो रिजल्ट सेम आ गया तो हम ये कह देंगे भी ये एक पैरेललोग्राम बन रही है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है ई एच, तो हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं जो ई एच है वो किसके इक्वल, जो वेक्टर ई एच किसके इक्वल होगा, यानी कि एच में से हमें ए को माइनस करना है। तो एच का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमने कैलकुलेट यहाँ पे किया हुआ है, ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, ये वाला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हम 2 जो है वो क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये सारी टर्म्स वैसे ही आ जाएंगी, प्लस डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो यहाँ से वेक्टर ए जो है वो प्लस और माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, डी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमने ई एच जो वेक्टर है वो कैलकुलेट कर लिया। अब सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे एफ जी वेक्टर, तो हम एफ जी वेक्टर कैलकुलेट करते हैं, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ जी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ जी हमारे पास ये वाला है, सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ, वो हमारे पास ये वाला है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। तो हम यहाँ से 2 जो है वो ले लेंगे एलसीएम, तो सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो यहाँ से हमारे पास जो है माइनस सी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, डी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। तो हम यहाँ से देख सकते हैं ई एफ वेक्टर और एच जी वेक्टर जो है उनके रिजल्ट्स क्या आए हैं, एक जैसे आए हैं। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं ई एफ वेक्टर इज इक्वल टू एच जी वेक्टर। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके, एच जी। सिमिलरली हमारे पास जो ई एच वेक्टर है वो किसके इक्वल है, एफ जी के इक्वल है। तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं ई एच वेक्टर इक्वल है किसके, एफ जी वेक्टर के। तो हम यहां से ये रिजल्ट लिख सकते हैं, ई एच वेक्टर जो है वो पैरेलल है, इसके पैरेलल है एफ जी के। इसका मतलब ये हुआ ई एफ पैरेलल है किसके, एच जी के पैरेलल है, और ई एच जो है वो पैरेलल किसके, एफ जी के पैरेलल है। तो ये हमारे पास क्या बन रही है, एक पैरेललोग्राम बन रही है। तो हम यहाँ पे लास्ट पे ये लिखेंगे, हेंस पैरेललोग्राम क्या है, ई एफ जी एच, हेंस ई एफ जी एच इज अ पैरेललोग्राम। तो हमारी जो एक्सरसाइज 7.1 है वो कंप्लीट हो गई है। इसको अच्छे से तैयार करें, इसकी प्रैक्टिस करें।